समाज में हो रहे आए दिन आत्महत्या की घटना को लेकर के चिंतित हुआ आसव अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर ने किया चिंतन एवं मंथन का कार्यक्रम आयोजन, जहां समाज के कई बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के लोग हुए शामिल, जहां अधिवक्ता, डॉक्टर और अन्य कई क्षेत्रों के वरिष्ठ गणमान्य लोग हुए शामिल, जहां घंटों विचार विमर्श आसव हॉस्पिटल में किया गया, जिसमें समाज में हो रहे आए दिन आत्महत्या, चाहे कोई भी पीढ़ी के लोग हो, आए दिन आत्महत्या की घटना घट रही है पूरे समाज में, जिसको लेकर के जागरूकता अभियान और लोगों को समझाने और उनके बिहेव को पहचानने की आज चिंतन और मंथन किया गया है, जहां समाज के कई बुद्धिजीवी क्षेत्रों के लोग शामिल हुए। बता दें कि इसमें डॉक्टर, अधिवक्ता, समाज सेवी एवं अन्य सामाजिक संस्थानों के वरिष्ठ लोग शामिल हुए, जहां लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा और कहा कि समाज में ऐसे ऐसे अवस्था में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कभी कर्ज के कारण तो कभी किसी बच्चे पढ़ाई में या लिखाई में गार्जियन के प्रेशर या फिर कम नंबर आना, अन्य कई सारी ऐसे कारण है जिसके कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन आत्महत्या किसी भी समाधान का यह साधन नहीं है, ताकि किसी के आत्महत्या करने से कोई समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। लेकिन ऐसे में आत्महत्या की जो संख्या है लगातार देश में बढ़ रही है। आए दिन होने वाले आत्महत्या को लेकर के यह चिंतन बैठक एवं शिविर यानी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुजफ्फरपुर शहर के जुरन छपरा चौक स्थित जहां आसव हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर संजय ने बताया कि आज दिन समाज में हो रही आत्महत्या की घटना को लेकर के हम लोग आज ये कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, जहां अधिवक्ता, डॉक्टर और समाज सेवी संस्थानों के एवं अन्य वरिष्ठ लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है कि आखिर समाज में आत्महत्या का मुख्य कारण क्या है। कई बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ और आत्महत्या की घटना को कैसे रोका जाए, इसको लेकर विचार विमर्श किया गया है। क्या कुछ कह रहे वरिष्ठ डॉक्टर और कोटा में पढ़ने वाले छात्र, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। आत्महत्या रोकथाम पे हम लोगों ने एक जागरूकता अभियान चलाई है। हर साल 10 सितंबर को विश्व सुसाइड प्रिवेंशन डे का सेलिब्रेशन किया जाता है। सेलिब्रेशन नहीं हम कहें इसको, ऑर्गेनाइजेशन, चूँकि ये तो बहुत ही गंभीर विषय है और इसका मकसद है कि सोसाइटी में जो भी आत्महत्याएं हो रही हैं या आत्महत्या के अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, प्रयास हो रहे हैं, उसे कम से कम करना और इस स्टिग्मा को, इस ब्लैक डॉट को, इस हमारे सामाजिक कुरीति को हम लोग जो है उसको ख़त्म कर सकें। मिलजुल करके ही संभव है। पूरी सिविक सोसाइटी लगेगी तो ये हो जाएगा। सिर्फ डॉक्टर्स के प्रयास से या किसी एक ग्रुप के प्रयास से, एक व्यक्ति के प्रयास से सफल नहीं होगा। क्या आत्महत्या का कारण क्या रहता है ज़्यादातर, क्या पता चला? अलग अलग स्टार्टअप में, कहने का मतलब कि जो अलग एज ग्रुप है, अलग इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं, जो अलग अलग आय वाले ग्रुप रहते हैं, उसमें से अलग अलग डेटा हैं। जो भारत के लिए अगर हम लोग कहते हैं तो 3-4 बातें मुख्य तरीके से हैं जो कि डिप्रेशन में बदल जाती हैं। उसके बाद फिर सुसाइड अटेम्प्ट लोग ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग किसानों के आत्महत्या के बारे में, जो साउथ इंडिया में किसानों की आत्महत्या के बारे में बात सुनते हैं, तो उसमें उनका आर्थिक पहलू रहता है। अभी कोविड के दौरान या कोविड के बाद भी बहुत सारी आत्महत्याएँ हुई, जो कि पूरी तरीके से इकोनॉमिकली डिस्टर्प्टेड व्यक्ति, जो कि अब उसके पास पैसे नहीं हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, वो लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं। बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने पीयर प्रेशर से, जो उसके साथी लोग कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं और बाकी समाज का और परिवार का दबाव उन पे रहता है, उसके कारण बच्चे आत्महत्या करने लगे हैं। नए कपल्स, थोड़ी छोटी छोटी बातों पे नोक-झोंक हो गई, पति पत्नी के बीच में तकरार हो गई, वो लोग आत्महत्या करने लगे हैं। तो कारण बढ़ते जा रहे हैं और अलग अलग ग्रुप में एक कोई भी ग्रुप ऐसा एग्जम्प्टेड नहीं है जिसमें कि आत्महत्या नहीं हो रही है। कारण का निदान हम लोगों को करना पड़ेगा। पहले तो हम लोग खोजें और उसके बाद उसको कम करने का, खत्म करने का प्रयास करें। क्या निकल कर के आया आत्महत्या का मुख्य कारण क्या रहता है ज़्यादातर? देखिए, आत्महत्या के कई कारण हो सकते हैं। कुछ सामाजिक दबाव है, कुछ पारिवारिक दबाव है, कुछ हमारे पास इकोनॉमिकल स्ट्रेस है, कुछ पढ़ाई का स्ट्रेस है। उसके अलावा बहुत सारे स्ट्रेस हैं जो हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। हमारे ऊपर प्रेशर ज़्यादा है और हम लोग
इसको जब किसी पेशेंट को, आदमी को, औरत को समझ में नहीं आता है कि अब हम आगे कैसे निकल सकते हैं, उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा होता है, तो उसे लगता है सबसे बेस्ट विकल्प आत्महत्या है, जो कि बेसिकली सबसे ख़राब विकल्प होता है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स अपने घर वालों को कहेंगे, अपने अगल वाले को कहेंगे, अपने बगल वाले को कहेंगे, अपने दोस्तों को कहेंगे, अपने बच्चों को कहेंगे, अपने माता पिता को कहेंगे, तो कहीं ना कहीं से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का होता है। ये है अलग बात है कि आपके पास नहीं है, उस वक्त नहीं है, लेकिन किसी न किसी आपके नियर एंड डियर के पास उसका सॉल्यूशन है। आप उस सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करें, न कि सबसे आसान उपाय आत्महत्या के बारे में सोचें। ये मेरी पूरी समाज से अपील है कि अगर आपको अगल बगल इधर उधर कहीं पे भी हर जगह अलर्ट रहें और देखें, कोई अगर ऐसा लग रहा हो जिसको हमारे 2 मीठी बातों से, थोड़ा समझा देने से अगर ये रुक सकता है, तो हम इसको रोकने की ज़रूर कोशिश करें। हर जगह अलर्ट रहें और ध्यान दें अगला कोई इसके बारे में सोच तो नहीं रहा है। ये सोच भी एक गुनाह है। भगवान ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है जीने के लिए। मनुष्य में जीवन ही मिलना बड़ी बात है। हम लोग इसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं करें, अपने साथ इतना बड़ा अन्याय न करें। ये आपके साथ, ये मनुष्य का अपने खिलाफ लिया हुआ सबसे खराब निर्णय होता है। कौन लोग शामिल है आज के इस कार्यक्रम में? हमारे आसव हॉस्पिटल में जो यह कार्यक्रम हो रहा है, इसमें रोटरी लिच्छवी के लोग, समाज के हर स्ट्राटा के लोग हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, पेशेंट हैं, ऐसे हर आदमी जिन्होंने इस चीज़ को अगल बगल देखा है। हर अलर्ट लोगों को हम कह रहे हैं, आप अपनी बातें बोलें, समझाएं, बाकी लोगों को भी ज़रूर बताएं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो पूरे देश में चल रही है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग जिनको लग रहा है कि हम गरीब हैं और मेरे पास पैसे की कमी है, वो सुसाइड करें। सुसाइड तो सीसीडी वाले ने भी कर लिया था। तो इतना बड़ा सेटअप होने के बावजूद अगर वो कर सकते हैं, बहुत नामी अभिनेता होने के बावजूद लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत अच्छा स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है, बहुत अच्छे पैकेज वाले लोग सुसाइड करते हैं। उस समय सिर्फ उनको किसी की मदद की ज़रूरत है, वो मदद अगर उनको मिल गई तो ये बड़ी गलती वो दोबारा कभी नहीं कर सकते। मेरा नाम डॉक्टर अमृता है। कोटा में भी बच्चा आत्महत्या कर रहा है। अच्छे स्टूडेंट का आत्महत्या करने का 2-3 कारण है। पहला, फैमिली के ऊपर दिया हुआ प्रेशर, बच्चे के ऊपर फैमिली जो प्रेशर देती है। साथ में बच्चा कभी कभी अपने मन अनुसार अंक प्राप्त नहीं कर पाता है, जिससे वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। वैसे कोटा का माहौल बहुत कम्पिटिटिव है, इसीलिए भी बच्चों को थोड़ी मुश्किल होती है वहाँ रहना। वहाँ पे रहने में भी थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो टीचर भी एक खास बच्चे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, और फैमिली से थोड़ा हट के रहने के कारण बच्चे के ऊपर बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बस यही कारण। आप भी वहीं रहते हैं? हाँ, मैं भी कोटा में रहता हूँ। अभी यहाँ छुट्टी में आए हुए? रक्षाबंधन में 1 दिन की छुट्टी पे आया था। क्या नाम हो गया? मेरा नाम असीम कुमार। और क्या तैयारी? वहाँ पे मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ।